हम नहीं जानते दिव्या अब कहाँ होगा, लेकिन एक बात हम जानते हैं, ये गांव छोड़कर हाँ हम नहीं जाएंगे। और ये पंचायत का तुगल की फरमान है ना, उस सृष्टि बिटिया नहीं मानेगी। बड़े है पाबंदी रखने वाले। माँ, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ ना उसमें बैजू का कोई कसूर नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि बैजू के आने से पहले भी तो सृष्टि भाभी ऐसे ही रहती थी ना, तो उन पे कोई उंगली नहीं उठाता था। तो हमारे ख्याल से बैजू की जगह अगर हम किसी और को रखते हैं सृष्टि भाभी की सुरक्षा के लिए, तो सबका मुंह तो अपने आप बंद हो जाएगा ना। दिव्या, बचपने वाली बातें मत करो। ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, हम सबको ही सॉल्व करनी होगी। अगर हमने ऐसा किया तो सृष्टि के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग सही साबित हो जाएंगे। मिस्टर जी ठीक कह रहे हैं दिव्या, अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे ना तो सृष्टि पे लगा आरोप जो है वो सही साबित हो सकता है। भैया, ये पंचायत वालों को ना आप जाके अच्छे से समझा दीजिएगा। देखते हैं फिर। हुआ अब बड़का फूफा, अब देखिए ना बाहर लोग पता ना छोटकी भौजी के बारे में काका बोल रहा है, कितना अनाप शनाप बोल रहा है। को तो बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए ना बड़का फूफा। ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। हमको बहुत अच्छे से पता है ये लोग कहाँ जाते हैं। सबके सब बीमार ससुरेंगा ना, लोगों का इलाज तो ना हम करेंगे जाके। कितना बकवास कर रहे हैं, अब इनका एक नहीं सुनेंगे। हम अपने परिवार और सृष्टि के खिलाफ अभी बाहर जाएंगे और बताते हैं ससुरों को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारी वजह से हमारा परिवार परेशान है। अपने ऊपर लगा हर इल्जाम सह सकते हैं, समाज का बनाया नियम सह सकते हैं, लेकिन आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकते। आप जाकर उनको कह दीजिए उनकी बताई हुई जिंदगी जीने के लिए तैयार है। बेटा, ये कैसा बात कर रही हो तुम? अरे हमारा सिर तुम्हारी वजह से नहीं झुका है बेटा, बल्कि हम तो यही सोच के शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे होते हुए, हमारे जीते जी तुमको कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। देखो बेटा, आजादी से अपनी जिंदगी जीना तुम्हारा हक है, और ये हक हम किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं छीनने देंगे। बेटा, तुम्हारे बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। अरे तुम्हारा कोनो गलती नहीं है, किसी का दबाव में आने का जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग हैं ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। हाँ बिटिया। नहीं माँ, हम किसी के भी दबाव में नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया है। सृष्टि, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो तुम्हें ये फैसला बदलना होगा। नहीं मिस्टर जी, हमें सृष्टि के फैसले का ना इज्जत करना चाहिए। सृष्टि, अब तुमने ये समाज के नियम और कायदे स्वीकार करने का ठान ही लिया है ना, तो फिर इसको पूरी तरीके से स्वीकार करो। अब देखो, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज जो है ना वो हम भी रख लेते हैं। आज से 200 साल पहले जब विधवाएं पढ़ने के लिए आवाज उठाती थी ना, तो उनके हाथ से किताब छीन के जला दिया करते थे। और जब अब तुमने वो 200 साल पुराना विधवाओं का परिपति अपनाने का सोचा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है ये किताब को जला देते हैं, उसके बाद जो है तुम अपना रास्ते पे निकलो, ठीक है? ये क्या कह रही हो बहुरिया? किताब को जलाने से सरस्वती मैया का अपमान होता है। दादी, जब किताब जलाने से सरस्वती मैया का अपमान होता है, तो फिर ये भी तो अपना कर्म पद छोड़ के कृष्ण जी की भगवद गीता का अपमान कर रही है। दादी, जब गलत है तो दोनों बात गलत है, और सही है तो दोनों बात सही है। तुम एक काम करो सृष्टि। देखो सृष्टि बेटा, इतना सोचने का कोनो जरूरत नहीं। दुश्मन से लड़ने के लिए तंदुरुस्त होना चाहिए है खिला छोटकी भौजी। एकदम ऐसा ही कह रहे दुलरिया। तनी खा लो, काहे कि सुबह से तुमने ना कुछ ठीक से खाया नहीं है। लो बेटा। सृष्टि, तुम काहे इतना चिंता कर रही हो? अरे हम बाहर जाके देख कर आए, कोई भी नहीं है। सुबह सब नारे लगा रहे थे, अब थक के जा चुके हैं। घबराने का कोनो बात नहीं है।
अरे हम तो कहते हैं ना कि पूरा जिला यहाँ आ जाए, तब भी घबराने का कोनो बात नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। अच्छा, आज ना हम दोनों बहनें एक साथ सुनेंगी, ठीक है? हम मिस्टर जी से कहकर आते हैं। हम क्या कह रहे थे? पंचायत का नतीजा तो अब देख ही चुके हैं। अब तो कम से कम जो है थाने में इत्तला करवा दीजिए। हम वही कर रहे थे श्रीमती जी। परसों तक हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। परसों तक? क्या बोले अम्बा, सरकारी काम है तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। बेटा तुम बिल्कुल मत घबराना। हाँ, अभी हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आप कर रही हो? हमको माफ कर दो ना, हमसे गलती से हो गया। का है कि तुमको याद है वो बैजू भैया हमको कैसे सिखाए थे, वो धोबिया पछाड़ इसको ऐसे घुमा के। बस बस बस, समझ गए हैं। हाँ, तो जरूरी है आत्मरक्षा। देखो शिष्य बेटा, दुलरिया जो है ना एकदम वैसे ही कह रही है। जब तक हमारे पास जो है तन और मन का शक्ति है, हमको ना किसी से डरने का जरूरत नहीं है। अरे डरना तो उन लोगों को चाहिए जो हमारा हित चाहते हैं। इसलिए तुम ना ये सब सोचना बंद कर दो। चल यहाँ से। एक चरित्रहीन औरत को इस गांव में रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। ले जाओ इसे। छोटी जमाई बहू को। सरपंच जी, ये आप गलत कर रहे हैं। अरे आपको छोड़ो, आप क्या रहे हैं? अरे क्या बदतमीजी है। आज कोई हमारे सामने आया ना तो सबकी सबको ना बिछा के रख देंगे, बता रहे। सृष्टि, चलो चलो। अरे अब क्या देख रहे हो? करो कम से पकड़ो उसको। छोड़ो हमारी बहू को। छोड़ हमारी बहू को। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमको। छोड़ बहू को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।